साथियों, एक टॉपिक है टाइलों का। घर में टाइलें लगाई जाती हैं, किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हर जगह टाइलें यूज़ की जाती हैं। लेकिन एक वीडियो देख लिया किसी ने, जिसने ये बोला कि सारी टाइलें निकाल कर तोड़कर आज ही ख़त्म कर दो, आज ही फेंक दो, वरना टाइलें कर देंगी बर्बाद। क्या उसकी बात में कुछ सच्चाई या कोरा झूठ? किस लिमिट तक हमारे लिए टाइलें नुकसान करती हैं और कहां पर वास्तु से होती हैं परफेक्ट? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जानना चाहते हैं? चलेंगे आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो खींचते चले जाते हैं और जैसे जैसे उसके बारे में हम भ्रम को दूर करते हैं, वैसे वैसे कोई ना कोई नई वीडियो डाल देता है नेट पर और हमारे चाहने वाले परेशान हो जाते हैं कि उसने कह दिया कि सारी टाइलें आज ही निकाल कर फेंक दो। ऐसा नहीं होता। टाइलों की लिमिट क्या होती है, कैसे यूज़ करेंगे, कितनी यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे और क्या सावधानियां लेनी हैं, ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनेगा। आइए देखते हैं। टॉपिक आपने देख ही लिया है कि क्या टाइलें मुझे सबकी सब घर से निकाल कर फेंकनी पड़ेगी? नहीं निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। बताते हैं क्या है इसकी असलियत, किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद, किस हद तक हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव वास्तु के अनुसार। आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स ध्यान देने के हैं। इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। ऐसा नहीं कि टाइलें बहुत अच्छी होती हैं, पर ऐसे नहीं कि अपने घर में टाइल आपने लगा दिए तो आज ही उखाड़ कर फेंकेंगे, सारी टाइलें ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपने। देखिए, नंबर 1, ये हार्ड होती है, इसमें कुशन का गुण नहीं होता, मतलब ये सॉफ्ट नहीं होती बिल्कुल भी। तब क्या होता है, इसके जब चलते हैं तो हार्डनेस होती है और आपकी डायरेक्ट आपकी बोन्स के ऊपर असर पड़ता है इन टाइलों से। अगर सॉफ्ट पत्थर होगा, जैसे पहले ज़मीन होती थी, कच्ची मिट्टी होती थी, लकड़ी के भी फ्लोर बहुत अच्छे होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें एक लेड होता है जिसको सीसा भी कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में। ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। लेड, जिस चीज़ में आपको लेड मिलेगा वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे आसपास हो, एनवायरनमेंट में हो, वो हमारे लिए हेल्थ फ्रेंडली नहीं होते। नंबर 3, इसमें से चलने पर बहुत बार हॉलो की आवाज़ आती है। जब टाइल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हवा रह जाती है, लगाने में कमी रह जाती है। तो चलते चलते आपने बहुत बार फील किया होगा, कहीं पर चलते हैं, 2 टाइलों पे ठीक चले और तीसरी टाइल के अंदर वहाँ पर आवाज़ आती है हॉलो होने की, अंदर से खोखला होने की। ये वास्तु के हिसाब से एक नेगेटिव फैक्टर होता है साथियों, ये पॉजिटिव नहीं होता। तो ध्यान करना है, ये भी उसकी एक कमी है। इसके अलावा कुछ भी सख्त चीज़ गिरने पर चटक जाती है। मान लें कुछ गिरा, इसके ऊपर हार्ड चीज़ गिरी और चटक गई, टूट गई। अब जब उसको या तो टूटी रहेगी, अब टूटी रहेगी तो वास्तु दोष पैदा करेगी, चटकी रहेगी तो। और अगर आपने इसको बदलना है तो अब आपके पास है नहीं, क्योंकि सेम कलर की, सेम उसी लॉट की आपको टाइल मिलनी मुश्किल है। अब नमूना बन जाएगा, ये भी इसमें कमी होती टाइल में बहुत बड़ी। तो ये क्या है, ये भी एंटी वास्तु स्थिति पैदा करती है। जब कहीं पर मिसमैच होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं असंतुलन हो गया, डिसबैलेंस हो गया, एक चीज़ कुछ और दूसरी चीज़ कुछ। इसके अलावा दीवारों की सांस बंद कर देती है, बिल्कुल ब्रीदिंग बंद कर देती है। वास्तु में हमेशा कहते हैं कि वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जिनकी पोरस वैल्यू ज़्यादा होती है, उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन टाइल की जो पोरस वैल्यू है लगभग 0 के बराबर होती है, बहुत कम होती है, तो दीवारों की सांस बंद हो जाती है। कभी ऐसे कमरे में बैठकर देखना जहाँ चारों दीवारों पर टाइल लगी हो, नीचे फर्श पर लगी हो, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कमी रह जाती है। इसी को तो कहते हैं वास्तु दोष। इसके अलावा इसके गैप में धूल मिट्टी जमा हो जाती है। यहाँ जहाँ पे जॉइंट आएगा वहाँ पे धूल मिट्टी जमा होगी, वैसे दिखाई पड़ेगी, बैक्टीरिया पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा इस पर से लोग फिसलते भी, आमतौर पे बहुत ज़्यादा ये स्लिपरी होती हैं। ज़रा सा पानी पड़ा और फिसल के गिर पड़े, वैसे भी ठीक नहीं होती। अब आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कैसे यूज़ करें। आप अगर लगा लें तो क्या करना, अगर किचन में लगा ली तो नीचे एक फट्टा रख लो। पहले फट्टे के ऊपर लोग खड़े होकर के काम किया करते थे, खड़ाऊँ पहना करते थे लेडीज़, आपको पता होगी, शुद्धि के लिए, ताकि ज़मीन की एनर्जी जो है ऊपर ट्रैवल ना करे और महिलाएँ बिल्कुल स्वस्थ रहा करती थी पहले। अब देखिए, अब खड़ाऊ नहीं पहन सकते आप, क्योंकि खड़ाऊ पहनेंगे तो उस टाइल के ऊपर फिसल के गिर पड़ेंगे। तो क्या करना है आपने, उसमें एक मैट बिछा लेना। ये हमने बताया भी है कि उसमें जो है आप अपने कोई मैट बिछा लेना, नारियल की मैट या लकड़ी की फट्टी, ये बिछा लें अपने बाथरूम में जहाँ पर आपको नहाना, ताकि वो स्लिपरी जो उसका जो नेचर है वो खत्म हो जाए और डायरेक्ट आपको जो है इस टाइल के कॉन्टैक्ट में ना आए। पहले लोग लकड़ी के फट्टे पर बैठ के नहाते थे। एंटी स्किड मैट्स आर ऑल्सो गुड, यानी पहले जो है लोग
नहाने के लिए एक फट्टा यूज़ करते थे, अब तो उसका रिवाज खत्म हो गया। हैंडपंप हुआ करते थे, गांव में कुएं हुआ करते थे, उस पर बैठ कर नहाया करते थे। आमतौर पे आदमी जो है अपनी कनेक्टिविटी ज़मीन के साथ में थोड़ी सी अवॉइड करता था, खास तरीके से वहाँ जहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो। इसके अलावा आप अपने जो है बाथरूम में, स्टोर में, अपने घर के रैंप पर जहाँ से आप निकलते हैं, आते जाते रहते हैं, और किचन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए। आप जब भी टाइल परचेज करते हैं इन जगह के लिए, तो अपने जहाँ से लाते हैं उसको बोले कि मुझे एंटी स्किड चाहिए, जो कि फिसलने वाली ना हो, क्योंकि फिसलने वाली टाइलें बहुत खतरनाक होती हैं। हाँ, अपने बेडरूम में अगर आप जो है वुडन टाइल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। ड्राइंग रूम में यूज़ करते हैं तो एक मैट वहाँ पर बिछा लें जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं। इस लिमिटेशन के साथ में आप आसानी से अपने घर में टाइल्स को यूज़ कर पाएंगे। तोड़ कर मत फेंको, उखाड़ो मत, ऐसा नहीं करना आपने कि अपने घर का नुकसान करें। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को देखते देखते इस चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो अभी कर लेना। और हाँ, अगर अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना। और हाँ, इसको सोशल मीडिया पर भी वायरल करना। ये जो वीडियो है सबके काम की है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे विदा। नमस्कार।